अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आज हम बात करेंगे कि यरूशलेम को ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों धर्मों के लोग पवित्र स्थल मानते हैं, लेकिन मानते तो हैं लेकिन भटक गए ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। अब मैं आपको एक वजाहत करके बताता हूँ कैसे भटके। देखो, आज से लगभग 2020 साल पहले एक वाक़या हुआ था। हुआ क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की एक चुनी हुई रूह है, बस सिर्फ़ एक चुनी हुई रूह है इंसानों की तरफ से। जैसे इंसान है ऐसे ही अल्लाह के यहाँ और कई मखलूक़ें हैं, तो इंसान भी एक मखलूक है। इंसान की तरफ से अल्लाह ने चुना है ईसा अलैहिस्सलाम को, ठीक है। और अब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत देनी शुरू की तो शयातीन उसे चिढ़ा और उसको मारने की कोशिश की गई, सब लोग जानते हैं। तो यहूदियों के दिमाग में बैठी कि भाई किताल हो गया, बल्कि किताल हुआ था लेकिन ईसा का नहीं हुआ था, बल्कि किताल हुआ था ईसा का एक हमशक्ल जो कि बकरियों का चरवाहा था। वो पहले ही अल्लाह ने उसको फिक्स कर रखा था कि ए तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल जो मेरा सो जाती है। परमेश्वर ने पहले ही फिक्स कर रहा था कि भाई उसका हमशक्ल वहाँ मारा जाएगा, ठीक है। तो धोखा खाए कौन? धोखा खा गए यहूदी लोग और किताल हुआ बकरियों के चरवाहा का और बच गया ईसा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर ईसाई भटके। वो कैसे भटके? अब भाई ईसा तो पहले से ही जिंदा था, उस कब्र में ईसा को लिटाया ही नहीं गया जिसमें जीसस, जिसको ये लोग मानते, जिसकी सूली लगाई थी। सूली लगी तो थी बकरियों के चरवाहे को और समझ बैठे उसको ईसा। जिंदा तो थे ईसा, लेकिन समझ गए उसको कब्र वाले को भी कब्र वाला जिंदा हो गया, लेकिन बिल्कुल रॉन्ग नंबर। ये सिर्फ चर्चा हुई इसीलिए चर्च बने, तो ईसाई लोग भी भटक गए, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर मुस्लिमों के साथ क्या हुआ? अब ईसाइयों ने ये कहा कि भाई मर गया, मर के फिर ज़िंदा हो गया, बल्कि मरा ही नहीं, पहले से ही ज़िंदा था, इसलिए ईसाई लोग भटक गए। अब खुद पौलुस ये कहता है कि भाई 500 की लगभग संख्या थी जब हमने यरूशलेम से उसको विदा किया था, ईसा को, जीसस को विदा किया था दमिश्क की तरफ बचने के लिए, ताकि शयातीनों से बच जाए। मिशन था, ये तो एक मिशन था, मिशन की ताकि पूर्ति हो जाए। तो मुसलमान कहते हैं कि भाई हाँ, उसको सूली नहीं लगी, मौत नहीं आई, बल्कि उसको जिंदा आसमान पर उठाया गया, इसलिए भटक गए मुसलमान। बल्कि कुरान ऐसा नहीं कहता कि हमने उसको जिंदा आसमान पर उठाया, अल्लाह ये नहीं कहता, बल्कि अल्लाह ये कहता है कि हमने उसको छुपाया है। अल्लाह ने किस तरह छुपाया? जैसे और आदमी संसार में चलते आ रहे हैं, अल्लाह ने क्या है जो है उसको यरूशलेम से दमिश्क की तरफ भेजा, फिर दमिश्क में, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कैसे कैसे रहा, लंबा पीरियड है ना, हाँ। तो लेकिन चलता हुआ गृहस्थी में ही आ रहा है, इस ज़मीन पर सजदा करता हुआ, और लास्ट में इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में। तो कुल मिला के ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों भटके और इंसानियत की जीत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्योंकि ईसा अब जीत की ओर अग्रसर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द रिज़ल्ट निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दज्जाल का खात्मा हो चुका है, ये ध्यान रहे, दज्जाल का खात्मा हो चुका है। ये इकट्ठा जो होना था ना, यही दज्जाल है। और बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं समझने की, लेकिन दज्जाल का खात्मा हो चुका है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।